बैक टू द मैथ वॉरियर्स। मैं 2 क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूं। आप भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया, ठीक है। और जो मुझे सच्चाई दिख रही है आज मैं वो आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। जो ट्रुथ है, चाहे वो कोचिंग संस्थानों का हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो, चाहे आपके नेताओं का हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके प्रश्नों से और जो आप दुखी होकर मुझे लिखते हैं कि सर भर्ती कब आएगी, क्या मैं ऐसे ही रहूंगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लिखते हैं और मैं उन्हें पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जवाब अब उस टाइम क्या दूं, मुझे भी सच्चाई पता है ना, कि हो क्या रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश की भर्तियों में। तो आपको मैं पहले ये बता दूं, जूनियर शिक्षक भर्ती वाले जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैंने पहले भी बोला था और मैं ही एक था जो आपके लिए बोल रहा था कि आपकी जो भर्ती एक ऐसा लॉलीपॉप इन्होंने उस टाइम दिया। मांग जब ये तेज देखी इन्होंने कि मांग तेज हो रही है, तो इन्होंने 1500 का ऐसा लॉलीपॉप दिया है कि वो कुछ कहीं नहीं, उस भर्ती का भाई साहब कुछ नहीं पता है वो कब होगी और उसका क्या ये लोग कर रहे हैं, इसको कहां डाल दिया गुप्तदान में, कहां क्या कर दिया। ये सच्चाई है, ठीक है। अब उसमें बोल रहे कि जांच बैठा दी हमने, एक समिति बना दी। समिति तो जने कई बार बच्चों आप लोग भी जानते हैं, और इसको सबसे ज्यादा 16-17 बैच बीटीसी वाले जानते हैं और बीएड वाले जानते हैं कि हो क्या। जो भी नए बच्चे उन्हें समझने में समय लगेगा, 19-20 वाले उन्हें तो लग रहा कि अभी बहुत आसान है चीजें। जिससे भी बात करो, मैंने एक चीज देखी है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग इतना शिक्षक भर्ती को ही सब कुछ, कितनी भर्ती आ जाएगी जब बहुत ज्यादा आएगी इस सरकार में, जब बहुत ज्यादा आएगी तब 51,000 आएगी, नहीं तो इतनी बड़ी भर्ती इससे ज्यादा आना असंभव है। इस बात को समझ लो, सरकार का कोई रुख नहीं भर्ती देने में। 97,000 तो एक मांग थी, अगर विपक्ष की आती तो शायद बनता, तो जरूरी थी उस टाइम, चुनाव का समय था तो अच्छी चीज थी। लेकिन इस टाइम जो है सरकार 17,000 भी देने के मूड नहीं। कल ये भी बयान दिया कि हमें कुछ पता नहीं है ना। तो जूनियर शिक्षक भर्ती एकदम ठंडे बस्ते में चली गई है, वो समिति बन गई है, उसकी जांच, उसकी चाबी लॉकर फंसा के रख दिया, वो भर्ती एकदम बिल्कुल डब्बा हो गई है। उसका क्या ये लोग करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, कम पदों की भर्ती है, उसको दबा सकते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं उसका कुछ नहीं पता, ठीक। पहली बात जूनियर शिक्षक, तो जूनियर शिक्षक भर्ती वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अपनी पढ़ाई कहीं और डाइवर्ट हो जाए। आप लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, ठीक है, तो आप कहीं और डाइवर्ट हो जाए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसको समय ना बर्बाद करें, ठीक। पहली बात, समय बिल्कुल ना मरो, समय कीमती है। और एक चीज हमेशा याद रखना है, दुनिया तुम्हारा रिजल्ट और सिलेक्शन देखती है, ये सारी बातें भूल जाती है। ये मैं समझ सकता हूँ, आप एक स्टूडेंट है, आप समझ सकते हैं। बात बाकी कहें कि आपके घर परिवार नाते रिश्तेदार अगर आपकी ये बातें समझ पाएंगे, कौन सी भर्ती मैंने एग्जाम क्लियर किया, फंस गई, क्या हुआ, ओवरऑल वो देखते, उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए रिजल्ट और सिलेक्शन पर फोकस करो। अगर भर्ती चाहते हो तो, नौकरी चाहते हो तो, ठीक, इस चीज पर फोकस करो। ये सब चीजें किसी को बताओगे कोई नहीं मानने वाला। बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई में यार बाहर हो गए, मैंने देखा 120 प्लस नंबर थे नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो बाहर हो गए, 117 वाला अंदर हो गया। तो ये सारा कुछ चल रहा है। नौकरी कहीं ना कहीं लक पर भी बहुत बड़ा डिपेंड बढ़ गया जब से नॉर्मलाइजेशन और ये सब चलने लगा है। लोग नहीं समझेंगे, लोग नहीं समझेंगे, जिस पर बीतती है वही समझता है। इस बात को भी आप लोग समझेंगे, आप लोग समझ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं इस चीज को। तो जूनियर शिक्षक भर्ती वालों के लिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, ठीक है। इस प्रश्न का सीधा सटीक उत्तर है, अभी कोई इसके बारे में कोई हवा नहीं है। और मेरा अपना मानना क्या है, यही सिनेरियो दिख भी रहा है, जून लास्ट तक कोई भर्ती के बारे में ये लोग बात नहीं, इसी पर जो है, इसी पर बस एक काम करना चाहते हैं, उसी पर और नए बच्चों को भरेंगे, फिर उसके बाद कई सारी, और उसके बाद वो थंब वाला जरूर करने जा रहे हैं हर जगह। यूनिवर्सिटी में मैं अभी उस दिन गया था तो यूनिवर्सिटी में कर दिया है, ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर दिए, और कल राजकीय विद्यालय और उसमें भी महीने भर के अंदर आ जाएगी। और बहुत जल्द प्राथमिक शिक्षकों के लिए और जूनियर के लिए भी आ जाएगा। और ये बहुत अच्छा कदम है, मैं इसको मान रहा हूँ, बहुत सटीक कदम, ठीक है, और इसको करना भी चाहिए। इसके तो मैं पक्षधर हूं और हमेशा कहता हूँ ये लोग काम चोरी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तभी सरकार भी कहती कि तुम डाल में पाक पाक, है ना,
पिछली बार बच गया ये कोविड की वजह से ना, पिछली बार ही बायोमेट्रिक लग रही, वो अच्छी चीज है यार, आपको पैसा मिल रहा है उसी चीज का मिल रहा है, आप अपना कर्तव्य तो करिए, कम से कम बच्चों को पढ़ाइए, नौनिहालों का एडमिशन कराइए, यही तो नहीं हो रहा ना, तभी तो भर्ती नहीं आ रही है। अगर बच्चे अभी बढ़ जाए, एकदम एडमिशन हो जाए, जो लक्ष्य रखा गया तो अपने आप भर्ती देनी पड़ जाएगी, तो वो सारी चीजें हैं। तो भर्ती अभी जो है आप लोगों को जुलाई तक कोई भी दूर दूर तक नहीं है, और ऐसा सभी ने मान लिया, और बिल्कुल सच्चाई भी है। और भर्ती आपके जो है शिक्षा मंत्री नहीं देंगे, इस बात को भी आप लोग समझ लें, शिक्षा मंत्री भर्ती नहीं देने वाले हैं, ठीक है। सारे विभाग योगी जी ने अपने अंडर में रखे, मुख्यमंत्री जी ने सारे विभाग अपने अंडर में रखे, कार्मिक पेंशन सब कुछ उनके अंडर में, 32 विभाग है, ठीक है। इनके पास कुछ नहीं, एक मंत्री है, बस इस बात को भी आप लोग समझ लें उस चीज को, ठीक है। तो ये आप लोग सिनेरियो समझ गए है ना पूरी बात। तो आप मांग करिए, तो योगी जी से मांग करिए, मंत्री जी एक बस कठपुतली है, बैठा दिए गए हैं, और ये तो मुझे उनसे भी जो है गोलमोल वाले लगते हैं, नए हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है, नई प्राथमिक शिक्षा होती है, क्या शिक्षक छात्र अनुपात, उनको केवल अनुपात पता था, इनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये सच्चाई है ना, ये लोग देना चाहते, सब कठपुतली है, मेन डेटा उन्हीं के पास है, तो वही जब करेंगे तब करेंगे, ठीक है। और रही बात कोचिंग संस्थानों की, कोचिंग संस्थानों ने भी मान लिया आपके, ठीक है, कि भर्ती नहीं आने वाली, वो डाइवर्ट हो गए, लेखपाल पीटी में डाइवर्ट हो गए। कल मैंने ऐड देख रहा था चंदा मामा का, तो उसमें लेखपाल और उसमें ऐड हो गए, तुरंत वो लोग अपना ऐड करने लगे, तो क्योंकि उनका धंधा है, धंधे के चक्कर में आप, और यही हाल यूट्यूबरों का भी है, ये मैं खुद कहूंगा, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, मैं खुद वही बोल रहा हूँ सेंटर कि रोज ये भर्ती निकलेगी, पेपर की कटिंग निकलेगी। मैंने पेपर की कटिंग पर वीडियो बनाना बंद कर दिया, आज भी मैंने केवल कम्युनिटी पर डाल दिया, उसमें लिखा भी है कि बस अखबार में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करने वाला हूँ किसी भी प्रकार से भर्ती आने, मैं सच्चाई समझ गया हूँ, ठीक है, और ना कोई आने वाली, इसलिए मैं सीधे कम्युनिटी पर डाल देता हूँ, और जो टेलीग्राम पर डाल देता हूँ बस, और वहां पर भी सच्चाई दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आपके ऊपर, आप समझे या न समझे। तो ये सारी चीजें तो कोचिंग मंडी, और आपके जो नेतागण है वो भी सब ठंडे बस्ते में, अब नेता कोई आपके है भी नहीं, ये सच्चाई है ना। कोई सेल्फी जीवी है, कोई नेता जीवी है, इस तरीके के जो है आपके जो नेता है बने घूम रहे हैं सब, कोई किसी काम का नहीं, ये सच्चाई है। चाहे वो 17 बैच, चाहे 18, चाहे 19, 18-19 के तो बिल्कुल है, बेकार है, ठीक है, बिल्कुल ही बेकार है वो लोग, ठीक। सभी सेल्फी और इस तरीके से जो है, उसके पहले जो बैच रहा 15 बैच, मुझे याद है शायद शिवेंद्र प्रताप सिंह ऐसे कुछ नाम था, वो बंदे ने काम किया था, लगकर काम किया, तो उसने दिला भी दी, है ना। तो ये चीजें होती है, लगनशीलता होनी चाहिए। वो भर्ती नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी नेतागिरी और अपने आप को लाइमलाइट, अपने फॉलोअर्स और व्यूज, है ना, फेसबुक पर फर्जी है वो करके, है ना, लाइव दिखा के, स्ट्रीमिंग करके सब्सक्राइबर फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, उनको ये कीड़ा लगा हुआ है बस, और कुछ नहीं। ना वो पढ़ते हैं, ना उनका कोई पढ़ाई से संबंध है, ना कुछ। इसलिए आप लोग अभी फिलहाल के लिए जो वैकेंसी दिख रही है लेखपाल, उसमें लग जाओ। आपने शिक्षक भर्ती के चक्कर में कई सारी अपनी भर्तियां बर्बाद कर दी हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे और कोई भी हो, पूरा डाइवर्जन आपका इधर हो गया है ना। तो इसलिए आप लोग अपनी शिद्दत से मेहनत करें, जो दिख रहा हो करंट सिचुएशन उसको अपना 100% दें, भूल जाओ शिक्षक भर्ती भी आ रही, 19 जून को पेपर दिख रहा है लेखपाल का, लग जाओ, ठीक है। बाकी इसकी भी अगर आपकी ज्यादा ही वो है तो आप पढ़ो, हम तो कह रहे हैं अभी इसको ठंडे बस्ते पर रख दो, लेखपाल पर फोकस कर दो। अब कहोगे कि पद कम है सर, उसमें ये है वो है, तो भैया अपनी एक सीट लेनी है, 8000 पद कोई थोड़े नहीं होते। एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया लेवल में 10,000 पद आते हैं, आपको यूपी में 8000 मिल रहे हैं और आपको वो कम लग रहे हैं। तो ऐसे कम लगते रहे और वैकेंसी हाथ से निकलती रहेंगी, और दुनिया, रिश्तेदार, नातेदार, आपके भाई बंधु सभी लोग आपका सिलेक्शन और रिजल्ट मांगते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि कौन सरकार रही, क्या रहा, क्या नहीं रहा, इस बात को समझ लेना। तो बस जुड़े रहिएगा मैथ और मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो चैनल आपको सही लगे उससे जुड़े रहें अपडेट के लिए, ठीक है। जो फर्जी और डेली की डेली आपकी भर्ती और गुमराह कर रहे हैं उन चैनल से दूर रहें और अपने आप को कूल रखें, ठीक है, और जुड़े रहें मैथ और।